स्टार्ट हो गया जी। नमस्कार, मैं नीतीश कुमार धीरज आप लोगों को आज दिखाता हूँ बनारस का लम्ही गांव। यह वह पावन धरती है जिसने महान कथाकार उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद्र को जन्म दिया है। जी हाँ, ये बनारस का लम्ही गांव है और ये है मुंशी प्रेमचंद्र जी का लम्ही गांव, जहाँ पे उन्होंने और उनका घर पैतृक घर जहाँ पे वो जन्म लिए थे और आज एक लाइब्रेरी के रूप में तब्दील हो चुका है। और मैं इसका आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। आज मेरा बेटा अधिराज बहुत जिद कर रहे थे घूमने के लिए, तब मैंने सोचा कि आज इनको क्या दिखाऊं, तो मैंने तय किया कि आज मैं इनको प्रेमचंद्र का पैतृक निवास स्थान दिखाऊंगा, मुंशी प्रेमचंद्र जी का, ताकि ये बड़े होकर उनकी कहानियों को पढ़ पाएंगे। आइए समझ में आई कुआं में पानी कहाँ से आता? आपका शुभ नाम क्या हुआ? सुरेश चंद्र दुबे। अब सुरेश चंद्र दुबे जी हुए। ये अभी प्रेमचंद्र पुस्तकालय का संरक्षक इन्हीं के हाथों में है। ये है मुंशी प्रेमचंद्र जी का प्रतिमा, इनका पैतृक निवास स्थान पे। ये जो प्रतिमा है यह दिखाता है कि वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि मुंशी प्रेमचंद्र जी कभी भी हमारे बीच में नहीं रहेंगे, ऐसा असंभव है। उनकी लेखनी, उनकी कथाओं, उनकी कहानियों, उनकी रचनाएं, उनके उपन्यासों में जो जादू है वो युगों युगों तक हमेशा बना ही रहेगा और वो हमेशा हमारे बीच में रहेंगे और हम सभी भारतीयों का ज्ञानवर्धन करते रहेंगे। उनकी कहानी एक ऐसी सच्ची घटना पर होती थी जिसका हर एक पात्र सच्चा था और समाज की सच्चाइयों को उन्होंने अपने कहानी में जीवंत किया है। आइए लाइब्रेरी में कुछ उनकी पुस्तकों को दिखाते हैं। तो एक ऐसे जो है बहुत नवाबी कराना, बहुत नवाब हो, नवाब हो और पूरी जो दीवार नवाब फिर सर्टिफिकेट वाला नाम होता है हुआ। फिर जब ये जो है सुनती होता है जो अंग्रेजों द्वारा चलाई हुई, तो हमारे दया नारायण निगम जी ने उनको एक नया नाम दिया फिर प्रेमचंद जी ने हाँ पत्रिका निकाला। जिन पैसे का जब अभाव हुआ तो वहाँ पे कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी एवं प्रेमचंद, इतना नाम लंबा पड़ता था, इधर से मुंशी इधर से प्रेमचंद ले करके वो मुंशी प्रेमचंद हो गए। तो इधर से वो मुंशी उर्दू में भी जो है रचना करते थे, जहाँ की जो है असरारे में वो जो है लिखे थे। जैसे हमने पता कि पहला नवाब जो है घर का पुकारने का नाम, धनपत राय का सर्टिफिकेट का नाम, प्रेमचंद का साहित्यिक नाम अफसाना कुहन इनका उर्दू का नाम है। अब बम्बू के दोस्तों द्वारा पुकारा गया नाम होता है, तो एक सांकेतिक नाम। तो इस ढंग से वो रचनाएं किए। यही वो जगह है जहाँ से कि प्रेमचंद जी देश के आज़ादी से लेकर समाज के आज़ादी तक का संकल्प लेकर के इन्होंने रचनाएं शुरू किया। देश के आज़ादी के लिए लिखा सोजे वतन, वो 5 कहानियों का संग्रह है, जिसमें दुनिया का सबसे अनमोल रतन, शेख मकसूर, यही मेरा वतन है, शोक का पुरस्कार, सांसारिक प्रेम, देश प्रेम। पहली ही कहानी की एक ही पंक्ति ने अंग्रेजों की बुनियादें हिला करके रख दी कि खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे वही दुनिया का सबसे अनमोल चीज है। तो अंग्रेजों को लगा कि तो बड़ी क्रांतिकारी किताब है, उन्होंने जब्त करके आग के हवाले कर दिया। आज तक कोई ऐसा साहित्यकार नहीं हुआ होगा जिसका साहित्य देश के आज़ादी के लिए चीता पर चढ़ा कोई था कि हमारे लम्ही से कलम सिपाही प्रेमचंद जी थे। प्रेमचंद जी ने जो यह बेग देखा, जान गया कि अब हमारे देश को आज़ाद होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर यहीं से उन्होंने जो है 15 उपन्यास, जिसमें कि गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, निर्मला, मनोरमा, रुचि रानी, कृष्णा, प्रेमा, मंगलसूत्र, अधूरी रह गई, पूरी नहीं हो पाई, मौत तक किसको छोड़ा है, प्रेमचंद जी को भी नहीं छोड़ा। 8 अक्टूबर 1936 को हम समस्त भारतवासियों को देश की जुबाई दे करके हमेशा हमेशा के लिए अलविदा हो गए। यहाँ जो 15 उपन्यास, 400 कहानियाँ, 3 नाटक, महापुरुषों की जीवनियाँ, विदेशी राइटरों का अनुवाद, ये सब तमाम लिखे।
8 अक्टूबर को जो है इस दुनिया से जो है चले गए। जहाँ की आज ये हम लोगों का सौभाग्य है कि आज भारत के कोने कोने से नहीं बल्कि पूरे संसार से लोग आते हैं। तो कौन सा ऐसा शख्स था जिन्होंने कि मानव की पीड़ा को समझा और कहानी से कहानी को बदलने का एक सफल प्रयास किया, तो वह थे जो है प्रेमचंद। आज यहाँ रूस, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, पुर्तगाल, चिली, कनाडा, तमाम जगहों से लोग आते हैं। तो कहानियाँ पहले भी थी, उपन्यास पहले भी था, लेकिन वो भूत प्रेत की कहानी थी, परियों की कहानी थी, राजा रानी की कहानी थी। उस कहानी का कोई मकसद नहीं था। तो प्रेमचंद जी उस कहानी को मानव की जिंदगी से जोड़ा कि असली कहानी तो ये है, तो उन्हें जोड़ा। हम लोग जब छोटे छोटे बच्चे थे तो शाम को जब छुट्टी होती थी जो है कि हम लोग हल्ला गुल्ला करने लगते थे, तो कहे चल तन्ने की कहानी सुनाई, चल तन्ने की कहानी सुनाई। कोई भूत प्रेत की कहानी सुनाती थी, परियों की कहानी सुनाती थी, राजा रानी की कहानी सुनाती थी। हम लोग हूँ करते हुए सो जाते थे। लेकिन प्रेमचंद जी ने ऐसे कहानी को मानव की जिंदगी जोड़ा जहाँ कि आज हूँ करके सोना चाहते हैं, उठ करके बैठ जाते कि देखिए इसके बाद क्या हुआ, देखिए इसके बाद क्या, देखिए इसके बाद क्या हुआ। तो आज मैं प्रेमचंद से किस कहानी की हम लोग चर्चा किया जाए। आज जो है कि चल रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इतने सब वो कितनी बड़ी गुनाह करती हैं कि आज इनके लिए जो है अभियान चल रहा है। प्रेमचंद ने लिखा जो है निर्मला, जहाँ दहेज का दाना उस निर्मला की जिंदगी को निकल गई और वो समझ ही नहीं पाई कि ससुराल क्या होता है, पति क्या होते हैं, वहाँ का सुख क्या होता है। बेचारी अपनी जिंदगी के जंग को लड़ते लड़ते हार गई, मर गई, बदनसीबी ही नसीब हो गई। तो प्रेमचंद ने देखा कि इतने बड़े संसार में निर्मला पैदा होती थी, उसको एक चौकट से बांध दिया जाता था कि तुम्हारा यही संसार है। बेचारी उसमें घुट घुट के मर जाती थी। लेकिन प्रेमचंद ने दिखा जहाँ की आज वह निर्मला चौकट डाल चुकी है, अपने अधिकारों को मांग रही है, अब वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति बन रही है, लेकिन फिर भी अभी उस निर्मला के सामने तमाम समस्याएं हैं। इस लड़ाई में निर्मला खुद प्रेमचंद के समय में शायद उस निर्मला के साथ इतनी समस्या नहीं थी जो आज अगर पता लग जाए कि प्रेमचंद की निर्मला कोख में आ गई है तो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड तक उसकी आवाज़ ही खामोश कर देते हैं। जहाँ कोख ही कब्र हो जाती है। एक माँ बनना चाहती है, एक माँ कहना चाहती है, एक संसार बसाना चाहती है, एक संसार देखना चाहती है, लेकिन हाय इस समय की मार की गुनाह करता है कोई और, लेकिन गुनाहगार होता है कोई और। इसी तरह से प्रेमचंद लिखा बूढ़ी काफी, कोई घर ऐसा बाकी नहीं है जिसमें कि प्रेमचंद की बूढ़ी काफी न हो। जिसके दौलत पर लोग राज करते हैं वो बुढ़िया किसी सीढ़ी के नीचे या किसी टूटी हुई झोपड़ी में खामोश तस्वीर की तरह बैठी रहती है। ये बच्ची है वो तो दवैया दे देते लाल, चुप रहा तो वहाँ तक कुछ लगल रहा। तो जहाँ एक जिंदगी चाहती थी भगवान से मौत मांगने लगती है। जहाँ वो घर के हमारे जो है आबरू थी, आज आबरू को घर से निकाल दिया गया। वो कोने में बैठी रहती हैं जो है कि उनको एक प्लास्टिक है भगवान अगर तोहे में शक्ति हो तो हम उठा लें। आज अगर हमारा रमऊ रहत होता तो हमें दिन देखा कि न मिला। तो वो चीज़ें जो है खरीद प्रेमचंद ऐसे कहानियों की लिखा जो कि दिलों को झकझोर करके रख देता है। तो ये बड़ा सौभाग्य हुआ कि आप लोग जो है यहाँ पर आए। अपने हम लोग भी बचपन में कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में कुछ कहानी पढ़ने का, कुछ उपन्यास पढ़ने का प्रेमचंद जी तो जो है बच्चों के भी लेखक थे, जानवरों के भी लेखक थे, किस पर वो नहीं लिखे। उससे भी बड़ा सौभाग्य मिला कि बनारस में रहते हुए लम्बी में यहाँ पर उनके जन्म स्थान पर आने का सौभाग्य मिला, और दूसरा कि आप जैसे विद्वान पुरुष से भी मिलने का जो है सौभाग्य मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।